जय हिंद साथियों, आप सबको प्रणाम। मैं आपका साथी, आपका दोस्त संतोष रेणु यादव पेशे से एक भोजपुरी कलाकार, राजनीतिक जीवन में भारतीय सब लोग पार्टी के युवा राष्ट्रीय महासचिव सह राष्ट्रीय प्रवक्ता। दोस्त, आज का लाइव आप लोग अंत तक, मैं चाहूँगा कि उसको अंत तक सुन करके और जो भी आपका निर्णय हो, आप कमेंट में अपने विचार जरूर रखेंगे। साथियों, सबसे पहले इस लाइव की शुरुआत के साथ भारत और चाइना के बीच LAC युद्ध के दौरान हमारे जितने भी हिंदुस्तान के सपूत, हमारे देश के जवान शहीद हुए, मैं उनको नमन करता हूँ। साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि उनके परिवार वालों को इस विपदा को सहने की ताकत दें। साथ ही साथ मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, ये देश के साथ क्या हो रहा है, इस पे आप कड़े एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? वो एक्शन सिर्फ आप मीडिया में आकर क्यों बताते हैं? चाहे वो पुलवामा हमला हो, चाहे वो आज चाइना के बीच जो चल रही है, देश के जवान देश की रक्षा करने में वीर गति को प्राप्त होते हैं, शहादत देते हैं। हम उनके परिवारों के लिए, हम उनके परिवार के भविष्य की रक्षा के लिए, भविष्य के बारे में सोचते हुए क्या कदम उठाते हैं? इस पे मैं जवाब जरूर चाहूँगा, क्योंकि अक्सर देखते आते हैं, अक्सर आप भी देखे हैं, हम भी देखे हैं कि देश के जवान वीर गति को प्राप्त होते हैं, देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। वही जवान शहीद हो जाने के बाद उनके परिवार रोड पे आ जाते हैं, भूखे पेट रोने को मजबूर हो जाते हैं। जो मुआवजा राशि सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है, उस राशि को प्राप्त करने के लिए ऑफिसों के चक्कर लगाते हैं। ऑफिसों के चक्कर लगाते लगाते उनके पैर के जूते और चप्पल घिस जाते हैं, फिर भी उचित जो राशि जो निर्धारित की जाती है वो उन्हें नहीं मिलती है। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा, आग्रह करूंगा कि ये जो सारी जो गतिविधियां हैं, इसके ऊपर ध्यान रखें और हमारे सैनिक, हमारे देश के सपूत और उनके परिवार के भविष्य की रक्षा के लिए एक सही कमेटी बनाएं, जो हमारे देश के सैनिकों के परिवार, उनके बच्चे की सही देखभाल कर सकें और उनकी चिंता कर सकें, ताकि हमारे देश के जो सैनिक हैं, वो सैनिक जो अपना घर बार सब छोड़ करके और सरहद पे जा करके मर मिटने को तैयार रहते हैं देश को बचाने के लिए, उनके साथ न्याय हो सके, उनके सपनों के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके।
सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टी आएंगी जाएंगी, मुझे इससे विशेष कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे देश के जवान, हमारे देश के जवान के परिवार, उनकी आंखों में आंसू, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह अलग बात है कि हम किसी पार्टी के नेता हैं, सदस्य हैं, वो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले एक हम सच्चा हिंदुस्तानी हैं, और एक सच्चे हिंदुस्तानी होने के नाते हम सबको प्रण करना चाहिए कि हमारे देश के सपूत, चाहे वो सैनिक के रूप में हो, चाहे वो सैनिक के रूप में हो, चाहे वो हमारे मेहनती श्रमिक मजदूर, छात्र, नौजवान, किसान, किसी भी रूप में हो, उनके हितों की रक्षा के लिए भी आवाज उठानी चाहिए। उनके हितों की रक्षा के लिए भी हम लोगों को कुछ बोलनी चाहिए। दोस्तों, हमारे लाइव को आप सब देखते हैं, देखते आए हैं, इस बात के लिए तहे दिल से आभार आपका। पहले जो हमारे लाइव होने के जो तरीके जो होते थे वो बहुत दूसरे ढंग के होते थे, ये आप सबको पता है। लेकिन चूंकि एक संवैधानिक पार्टी के संवैधानिक पद पे हूं, बहुत कुछ बातों का ख्याल करना पड़ता है। शब्द बहुत बंध जाते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के सदस्य हों। जब आप एक संवैधानिक पद पे चले जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको बात रखनी पड़ती है। ये तो मुझे गर्व है कि मैं भारतीय सब लोग पार्टी का मैं एक सदस्य हूं, जहां पे मेरे विचार और पार्टी के विचार काफ़ी मेल जोल खाते हैं, जिसके वजह से मैं पार्टी में आया हूं। और पार्टी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पे मुझे रखा है, जिसके बदौलत, जिसके बिहाफ में आज मैं आप सबों से मैं बात कर रहा हूं। दोस्तों, देश का एक सच्चा सपूत जो आज के कुछ दिन पहले इस दुनिया को अलविदा कर दिया, लोग उनकी इस देहांत को आत्महत्या से जोड़ रहे हैं। लेकिन मेरा निजी जो मत है, मेरे जो निजी विचार हैं, मैं इसे आत्महत्या नहीं बल्कि मैं हत्या करार करता हूं। सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश के स्वाभिमान थे, आन बान शान थे। लेकिन आज उनकी जिस प्रकार से मौत पे राजनीति की जा रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक शिखर धवन की उंगली टूट जाने से, अंगूठा फ्रैक्चर हो जाने से हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित हो जाते हैं। हार्दिक पांड्या के बुखार लग जाने से हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित हो जाते हैं। फिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत पे सीबीआई जांच में देरी क्यों हो रही है? मेरा भी सम्मान है देश के खिलाड़ियों के प्रति, देश के अन्य लोगों के प्रति। तो फिर मेरा सम्मान एक कलाकार के प्रति क्यों नहीं होनी चाहिए? ये वही सुशांत सिंह राजपूत हैं जिन्होंने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी बना करके भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवन को लोगों के बीच दिखाने का कार्य किया था। आज उनकी मौत आत्महत्या के रूप में करार दी जा रही है, दलील दी जा रही है, हजारों दलील दी जा रही है, लोग दलील देते आ रहे हैं।
आत्महत्या कर लिए, आत्महत्या कर लिए। मैं कहता हूं, मेरा निजी मत है कि उनका आत्महत्या नहीं था, बल्कि ये उनकी हत्या की गई थी, उनकी गला घोट कर हत्या की गई थी। दोस्त, आपके पास बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी आए होंगे। आपने कभी देखा क्या कि उनके कनपट्टी के नीचे से कोई काला का निशान है? आपने देखा रहेगा। दूसरी चीज है कि उनके कमरे में ना कुर्सी थी, ना टेबल थी, ना स्टूल थी, फिर आत्महत्या कैसे कर लिए वो? क्या खुद के गले में फंसरी लगा करके दूसरी तरफ से रस्सी को वो खींचे थे? ऐसे करके आत्महत्या की जा सकती है क्या? बहुत सारे तथ्य हैं। उनकी मौत के 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले, उनकी जो पूर्व जो मैनेजर थी, सेक्रेटरी थी, उनकी हत्या की जाती है। क्योंकि आप समझ सकते हैं, एक मैनेजर, एक सेक्रेटरी जो होते हैं, किसी भी इंसान के बारे में सब कुछ जानते हैं, उनके बारे में काफी हद तक सच्चाई जानते हैं। मैं कहता हूं, उनकी हत्या करने के पहले, सुशांत सिंह राजपूत जी की हत्या करने के पहले, उनके मैनेजर की हत्या की गई, उनके पूर्व सेक्रेटरी की हत्या की गई, ताकि इनका कोई भी दुश्मन का राज वो प्रशासन के सामने खोल न दे। ताज्जुब तो तब होता है जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बिहारी बाबू कहे जाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा जी, सोनाक्षी सिन्हा जी, बॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर जो बिहार से बिलोंग करते हैं, प्रकाश झा जी, जिन्होंने बिहार के मुद्दे पे फिल्म बना करके पैसा कमाया। क्या करप्शन, क्या अपराध सिर्फ बिहार में है? क्या मुंबई में कोई करप्शन नहीं है? बनाओ ना, दाऊद पे फिल्म बनाओ। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं मुंबई में भी, उसको लेकर के फिल्म बनाओ ना। आपकी ताकत नहीं है वहां पे। आपने सिर्फ बिहार को बदनाम करने की कोशिश की फिल्मों के जरिए। क्या इन लोगों को नहीं चाहिए थे कि वहां पे बैठ करके सीबीआई जांच की मांग करें, वहां पे धरना प्रदर्शन पे बैठ जाएं? आज सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये घटना होती है, कल ये घटना किसी और के साथ हो सकती है। मैं इस लाइव के माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से कहना चाहता हूं, आदरणीय आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री बाल ठाकरे जी के सुपुत्र हैं। स्वर्गीय श्री बाल ठाकरे जी हमेशा अपनी सिद्धांत, अपने विचार की राजनीति किए हैं। वो एक वीर सपूत कहलाते थे। आप उन्हीं के खून हैं। आपके द्वारा महाराष्ट्र के पालघर में जिन संतों की हत्या की गई, उस घटना में आपने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार करने का काम किया। मुझे बहुत गर्व हुआ। लेकिन आज सुशांत सिंह राजपूत जी के मौत पे पॉलिटिक्स क्यों की जा रही है? आप चुप क्यों बैठे हैं? चाहे वो करण जौहर हो, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो आदित्य चोपड़ा हो, चाहे वो कोई हो, मैं किसी जाति, किसी धर्म में, किसी मजहब की मैं बात नहीं कर रहा हूं। चाहे वो एकता कपूर हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो शाहिद कपूर हो, आलिया भट्ट हो, महेश भट्ट हो, कोई भी हो, सुशांत सिंह राजपूत पे जिसने भी
राजनीति की है। सुशांत सिंह राजपूत में जिसने भी साजिश की है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके फिल्में बैन कर देनी चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। अपने आप को हिंदू सम्राट कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे पूछता हूं, आप तो बहुत तगड़े हृदय वाले व्यक्ति थे, सुशांत सिंह राजपूत की मौत पे आप चुप्पी क्यों साध लिए? मनोज तिवारी जी, रवि किशन शुक्ला जी, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, खेसारी लाल जी, पवन सिंह जी, मैं तमाम लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, एक कलाकार होने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुशांत सिंह राजपूत भी एक कलाकार था। एक छोटे से कदम से एक स्टेप से लेकर के वो मुंबई तक का सफर तय करता है, एक बहुत बड़ी मकाम हासिल करता है वो इंसान। उसकी मौत पे आप सब चुप क्यों हैं? उनके मां बाप, मां तो है नहीं, उनके पिताजी, उनके पूरे परिवार की आंख में आंसू आप सब कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? मैं नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूं, बिहार के मुख्यमंत्री साहब, आप सुशासन बाबू कहलाते हैं ना, अपने सपूत की मौत पे आप ऐसे चुप क्यों बैठे हैं? सत्ता की कौन सी डर आपको चुप कर दी है? वैसे भी आपको तो चुप रहने की आदत है बहुत पहले से, चाहे वो बाढ़ आ जाए, चाहे वो सुखाड़ आ जाए, चाहे वो हत्या हो जाए, चाहे वो रेप हो जाए, चाहे वो मर्डर हो जाए, कुछ भी हो आप चुप रहते हैं। चाहे सृजन घोटाला हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर बालकांड हत्या हो, बालिका हत्या, रेप हो, चाहे वो सिंधुआरी की घटना हो, गया सिंधुआरी, चाहे वो गोपालन की घटना हो, चाहे वो विक्रम की घटना हो, आपको तो सत्ता से प्रेम है। लेकिन यहां पर सुशांत सिंह सत्ता से क्या है, उसका क्या मकसद था यार? सुशांत सिंह राजपूत एक सीधा साधा, एक परिश्रमी व्यक्ति, एक बहुत ही बड़ा टैलेंट, फिजिक्स ओलंपियाड में जिसने हिंदुस्तान में 12वां रैंक लाया, वो सुशांत सिंह राजपूत जो देश को बहुत कुछ देना चाहता था, वो सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने ये फैसला किया था, जिन्होंने ये सपना देखा था कि देश के 100 प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को, 100 प्रतिभाशाली बालकों को, बच्चों को मैं नासा भेजूंगा अपने खर्चे से, उस सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी जाती है और आप सब सीबीआई जांच तक मांग नहीं करते? कितनी शर्मनाक बात है, कितनी चिंताजनक बात है। आप और किसकी हत्या, किसकी मौत का इंतजार कर रहे हैं? जागिए प्लीज। जितने भी मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, मैं तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं, इस पर राजनीतिकरण क्यों की जा रही है? मैं महेश भट्ट जी, मैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, आपकी 10वीं फेल बेटी आलिया भट्ट वो सुशांत सिंह राजपूत का मजाक उड़ाएगी। मैं शाहरुख खान जी से मैं कहना चाहता हूं, वो आप किंग खान, मैं मानता हूं आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, लेकिन बहुत अच्छे इंसान भी बननी जरूरी है। आपने जिस प्रकार से एक फिल्मों के समारोह में आपने सुशांत सिंह राजपूत को, आप और शाहिद कपूर मिलकर के बेइज्जत करने का काम किया था, वहीं से आपकी दोहरी नीति का पता चल चुका था पब्लिक को। करण जौहर का कहना है कि हमारी जो फिल्म, जो उद्योग है, जो हमारी जो कंपनी जो है, वो अपने भतीजे के लिए, अपने भाई के लिए बनी है। हम किसी नए टैलेंट को
बढ़ाने का ठेका नहीं लिए हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि इन बातों का क्या मतलब हो सकता है। बिहार में भी जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं सबने सीबीआई जांच करने की बात बस लिख दी, सीबीआई जांच करने की बात लिख दी। मैं कहता हूं क्या बिहार, उत्तर प्रदेश, क्या पूर्वांचल आज इतना कमजोर पड़ गया है कि जो बिहार के बेटा को कोई फांसी पर लटका देगा और बिहार चुपचाप बैठेगा? इतनी कमजोर हो गई है बिहार की माटी, पूर्वांचल की माटी। यह हम सबकी कमजोरी की देन है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत। हम अमेरिका की बात करते हैं, इंग्लैंड की बात करते हैं, रसिया की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे कर जोड़ करके मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप तो कहते हैं कि हम बहुत हिंदुस्तान को बहुत आगे लेकर के चले गए, हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस बहुत आगे चली गई। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला होता है, हमला करने वाला व्यक्ति जो कोई भी है आप सबको पता है, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पता है। अमेरिका में सरकारी बदली, सत्ताधारी बदले, कुछ भी बदले, लेकिन उनके विचार नहीं बदले, उनके एम्बिशन नहीं बदले। जिसने भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया उसको 12 साल के बाद मार करके समुद्र में फेंक देने का काम करती है अमेरिका की इंटेलिजेंस। वहां पे राजनीतिकरण नहीं होती है। यहां पे क्या है, कांग्रेस आती है तो बीजेपी का जितना भी मुद्दा है वो खत्म, बीजेपी आएगी तो कांग्रेस का जितना भी मुद्दा है वो खत्म। कांग्रेस के कार्यकाल में अगर कोई आतंकवादी हमला होता है, अपोजिशन पार्टी उसे कांग्रेस के द्वारा साजिश बताती है। जब बीजेपी के राज्य में, बीजेपी के शासनकाल में जब कोई हमला होती है, अपोजिशन पार्टी उसे बीजेपी का साजिश बताती है। मैं कहता हूं इसे देश के सुरक्षा, देश का मुद्दा क्यों नहीं बनाया जाता है? इसके साथ पॉलिटिक्स क्यों की जाती है, राजनीति क्यों की जाती है? नेपोटिज्म जिस प्रकार से बॉलीवुड में, जिस प्रकार से हिंदी सिनेमा ही नहीं बल्कि भोजपुरी सिनेमा में भी घुस चुकी है, भोजपुरी सिनेमा को खोखला कर रही है, हिंदी सिनेमा को खोखला कर रही है, ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही विध्वंसकारी है और सोचने की जरूरत है इस पे। दोस्तों, जो भी पूर्वांचल से, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, यहां से उठ करके लोग मुंबई जाकर के शिफ्ट किए, चाहे वो किसी पर्पस से, किसी भी उद्देश्य से शिफ्ट किए हों, और वहां जाकर के शोषित होते हैं। वो वहां के लोग का कहना है कि लोग बाहर से लोग आकर के हमारे यहां खाना खाते हैं, हम उन्हें पालते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि किसी भी राष्ट्र, किसी भी समाज, किसी भी राज्य की विकास के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? पूंजी या मैन पावर? तो बात आएगी मैन पावर, उसका उत्तर है मैन पावर। हमारा पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार
पूरे देश का सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस पैदा करता है। हमारा उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार देश का सबसे ज्यादा आईआईटीएन पैदा करता है। हमारे देश में पूर्वांचल सबसे ज्यादा मजदूर रखता है, मैन पावर रखता है, फिर भी हम भूखे पेट रहते हैं, फिर भी हम भूखे पेट मरने को मजबूर हो जाते हैं। कुछ तो वजह होगी ना। सबसे ज्यादा मैन पावर हमारे पास है, फिर भी हम पिछड़े राज्यों में काउंट किए जाते हैं, हमारी गिनती पिछड़े राज्यों में होती है। वजह एक, जातिवाद। यहां पे जातियों में लोगों को बांट दिया गया है, धर्मों में लोगों को भटका दिया गया है। आज हम सलमान खान के खिलाफ बोले तो मुस्लिम के विरोधी हो गए। आज हम अगर किसी हिंदू के खिलाफ बोले तो हम हिंदू के खिलाफ हो गए। ऐसा लोगों का मानना है। दोस्तों, चाहे सलमान खान हो, चाहे वो करण जौहर हो, चाहे एकता कपूर हो, जिस भी धर्म से आते हैं मैं उस धर्म का नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, उस धर्म के लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन पार्टिकुलर जो लोग हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का गला घोटने का काम किया है, मारने का काम किया सुशांत सिंह राजपूत को, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। लॉकडाउन देश में खत्म हो जाने दीजिए। इसी पटना के गांधी मैदान में कैंडल मार्च का आयोजन करेंगे और उस कैंडल मार्च की गर्माहट देश के सत्ता पे बैठे हुए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री तक उसकी गर्माहट पहुंचेगी। और तब जाकर के वो हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सही कारण का पता लगा सके और दोषियों को उचित सजा दिलवा सके। इतना से भी अगर काम नहीं चला दोस्तों, तो संतोष रनवादा आपसे वादा करता है, पटना की धरती से मशाल लेकर के निकलूंगा और मुंबई की धरती तक उद्धव ठाकरे जी और मुंबई के सीएम हाउस तक मैं जाने का काम करूंगा। उद्धव ठाकरे जी को जगाने का काम करूंगा। वहां से भी अगर न्याय नहीं मिली, प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने अपने आप को आत्मदाह कर लूंगा। नहीं चाहिए मुझे ऐसी व्यवस्था जहां पे हमारे भाई का गला घोट दिया जाएगा, उस पे राजनीति की जाएगी। मैं बर्दाश्त कर लूंगा। आज देश का युवा जाग चुका है और जागने की जरूरत भी है। सब लोग जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत जी के मौत पे पॉलिटिक्स कर रहे थे, राजनीति कर रहे थे, मुझे गर्व है कि मेरी भारतीय सब लोग पार्टी, मैं जिस पार्टी को ज्वाइन किया हूं उस पार्टी ने पूर्वांचल के सम्मान में सुशांत सिंह राजपूत जी के नाम के ऊपर, उनके नाम के साथ सुशांत सिंह राजपूत फिल्म सिटी बनाने का संकल्प लिया है। इस लाइव के माध्यम से मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार जी को मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। सरकारें आती है जाती हैं, सरकारें आएंगी जाएंगी, इन बातों से कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता। कोई फर्क भारतीय सब लोग पार्टी को नहीं पड़ती। भारतीय सब लोग पार्टी ने जो ठाना है वो करेगी। सुशांत सिंह राजपूत के जन्मदिन के अवसर पे, जन्मदिन के उस तारीख से बिहार में सुशांत सिंह राजपूत फिल्म सिटी के निर्माण में कदम रखेगी, चाहे उसके लिए 1 रुपया भीख क्यों नहीं मांगना पड़े।
दोस्तों जागिए। ये करप्शन, ये वंशवाद, ये जातिवाद, ये धर्मवाद सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत ही नहीं, बल्कि देश के, पूर्वांचल के, बिहार के बहुत सारे सपूतों का गला घोटा है। राजनीतिक पार्टियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके बच्चे नहीं मरते, इसका शिकार उनके बच्चे नहीं होते, आम जनमानस होती है इसका शिकार। दोस्तों आप एक बात, छोटी सी बात है, आप सोचिएगा, एनआरसी, सीएए, इन मुद्दों पे कुछ लोगों ने बैठने का कार्य किया सरकार के विरोध में। करीब 20,000 लोग एकत्र होकर के बैठे, सरकार की नींद उड़ा दी, कलेजा कपा दिया सरकार की। क्या हम पूर्वांचल के 40 करोड़ लोग, क्या सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं दिला सकते? क्या 40 करोड़ मोमबत्ती सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों को जलाने का कार्य नहीं करेगी? क्या 40 करोड़ मोमबत्ती की गर्माहट सत्ता में सोए हुए सत्ताधारियों को जगाने का कार्य नहीं करेगी? दोस्तों जागने की जरूरत है, जागिए। बिहार के जितने भी नवयुवक हैं, मैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, आप अपने लिए जागिए। आप में से ही कोई एक सुशांत सिंह राजपूत था, आप में से ही कोई एक सुशांत सिंह राजपूत बनने का सपना देखते होंगे। मीडिया, सीडिया सब सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया, इस तरह की बातें कह करके मुद्दे से लोगों को भटका रही है। सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं किया है, सुशांत सिंह राजपूत की साजिशन हत्या की गई है। मैं दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं। आप सब जागिए प्लीज, हम सब जागें। सबसे पहले जगाने का कार्य हम सब इस सत्ता के सुख में सोए हुए कुर्सी कुमार नीतीश कुमार जी को उनके दरवाजे तक पहुंच करके मोमबत्ती की गर्माहट उनके सिंहासन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, जगाने का कार्य करेंगे। गजब विडंबना है, हमारे कुर्सी कुमार जिस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, इनकी पार्टी जिस पार्टी के साथ मिलकर के बिहार में सरकार बनाई हुई है, वो पार्टी केंद्र में है। सुशासन बाबू अपने आप को जो कहलाते हैं, सच्चाई है कि एक कुशासन बाबू हैं। इस कुर्सी कुमार को अगर थोड़ी सी भी अगर मानवता अगर इनके दिल में अगर बची हुई होती, अपने सपूत के लिए सीबीआई जांच की डिमांड जरूर करते हैं। आपको लगता है कि एक मुख्यमंत्री जिसकी सरकार केंद्र में भी है, जिसकी सरकार राज्य में भी है, वो मुख्यमंत्री अगर सीबीआई जांच का डिमांड कर दे तो सीबीआई जांच नहीं होगी? आपको ऐसा लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी और श्री कुर्सी कुमार नीतीश कुमार जी, हाफ पैंट सुशील कुमार मोदी जी, अगर ये लोग चाह जाते तो क्या सीबीआई जांच नहीं होती? वहां पे होती। सच्चाई ये है कि ये लोग दोषियों को सही तरीके से पकड़ने की इच्छा रखते ही नहीं है, पकड़ना ही नहीं चाहते ये लोग। अगर ये लोग पकड़ना चाहते
तो हमारे देश की संविधान, हमारे देश की कानून इतनी कमजोर नहीं है। हमारे देश की कानून को स्वतंत्र रूप से कार्य तो करने दिया जाए। यहां तो देखते हैं हाथी के मौत पे, कुत्ते के मौत पे खूब पोस्ट की जाती है, खूब दर्द बांटे जाते हैं। कलाकारों को भी मैंने देखा, जरूरी भी है, पशु पक्षी उनका संरक्षण जरूरी भी है। लेकिन यहां तो सुशांत सिंह के मौत पे मैंने देखा कि उनकी मौत वाली फोटो लोग पोस्ट करते जा रहे हैं। मैंने देखा ये चीज। उस पे लोग राजनीति कर रहे हैं, उस पे लोग अपनी भाव दिखा रहे हैं, उस पे लोग पोस्ट कर रहे हैं, उस पे लोग अपने कमेंट्स लिख रहे हैं, भावनात्मक बातें लिख रहे हैं। मैं कहता हूं कि उस फोटो को पोस्ट करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप बहुत प्रेम करते हैं उनसे, आप प्रेम करते हैं तो जागिए ना, जागिए जागिए। हम चलते हैं वहां पे मुंबई में, उखाड़ करके फेंक देंगे बॉलीवुड को। क्या बात करते हैं? मेरा भाई मर जाएगा, मेरा भाई को मार दिया जाएगा और बर्दाश्त कर लेंगे हम? इतनी कमजोर हो गई है हमारी खून, इतनी कमजोर हो गई है। हम कमजोर नहीं हुए हैं, हमें कमजोर किया जा रहा है, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से। ये बिहारी बाबू जो कभी कहते थे हम बिहार की बेटियों को कभी बॉलीवुड में नहीं जाने देंगे, आज इनकी बेटी बॉलीवुड में जा करके अभिनय कर रही है। मुझे दुख नहीं है, मुझे खुशी है कि बिहार की बेटी कम से कम आगे बढ़ी। लेकिन इनकी ये गंदी सोच कई दशकों तक बिहार की बेटियों को बॉलीवुड से दूर रखने का कार्य किया। दोस्तों प्लीज जागिए, जागिए, बिहार से जगाने का कार्य करेंगे। कुर्सी कुमार को कुर्सी हिलाने का कार्य करेंगे, कुर्सी हिला करके, कुर्सी से उखाड़ करके फेंक देंगे बाहर, गांधी मैदान में घसीटेंगे इनकी नीतियों को। बिहार के सपूत सुशांत सिंह राजपूत, इनके हत्यारों को सजा दिलाने का कार्य करेंगे, क्योंकि बिहार ही वो राज्य है जहां से गांधी जी की यात्रा प्रारंभ होती है। बिहार ही वो राज्य है जहां से देश दुनिया में ज्ञान की अलग जगाने वाले गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिहार ही वो जगह है जहां से नालंदा यूनिवर्सिटी के माध्यम से विश्व में ज्ञान की अलग जगाई जाती है। बिहार ही वो जगह है जो देश को प्रथम राष्ट्रपति देने का काम करती है। और बिहार का सपूत मारा जाए, बिहार की सपूत की गला घोट कर हत्या कर दी जाए और बिहार के कुर्सी कुमार चुप बैठे, बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं इस लाइव के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं, आप देश के साथ जो घिनौना हरकत कर रहे हैं आप उससे बाज आइए, वरना देश जागेगा, आपकी सारी नीतियों को जला करके राख कर देगा। देश के युवा जिस दिन जाग जाएंगे उस दिन आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, गली गली में आपके विचार को जलाने का कार्य करेंगे वो। आप देख सकते हैं अब तक कोरोना काल की वजह से जो लॉकडाउन की जो स्थिति हुई, जो लॉकडाउन में जो गरीबों की स्थिति हुई, न जाने कितने लोग मारे गए, कोई सूची उनकी नहीं है, कोई सूची नहीं है, कोई मुआवजा नहीं है। हम कहते हैं कोरोना खुद से आया था क्या हिंदुस्तान में? कोरोना को लाया गया
हिंदुस्तान में कोरोना को लाया गया। कोरोना पीड़ित से जितने भी लोग इस दुनिया से अलविदा किए, इस दुनिया को अलविदा कहा, उनकी मौत की जिम्मेवार यहां की सरकार है। उसके बाद जब उतना से भी मन नहीं भरा, लॉकडाउन करके 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर हमारे देश के मेहनती मजदूरों को पैदल चलवा करके और मारने का काम किया, देश के मजदूरों के स्वाभिमान को मारने का काम किया। आज मुझे याद आता है हमारे पार्टी के आदर्श जॉर्ज फर्नांडिस जी का वो विचार, जो रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने भारत और चाइना बॉर्डर पे जिस रेखा पे कार्य करने का बात किया था, जिस रेखा पे भारत का और चाइना की जो बॉर्डर जो होती है उस पे जो रेखा पे कार्य करने का और सोचने और विचारने की जो बात कही थी संसद में, उस वक्त लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था। लेकिन आज मुझे गर्व होता है जॉर्ज फर्नांडिस जी पे। आज उन्हीं के विचारों पे कार्य करने को ठान रही है और सोच रही है सरकार, और उसमें भी पूरी तरीके से नहीं, उनके विचार का सिर्फ 10% दिया जा रहा है। मैं इस लाइव के माध्यम से पुनः देश के युवाओं से, देश की आवाम से मैं कहना चाहता हूं, जागिए। चाहे वो सिंधुवारी की घटना हो, चाहे वो गोपालगंज की घटना हो, चाहे वो विक्रम की घटना हो, चाहे वो मोकामा की घटना हो, चाहे वो नौबतपुर की घटना हो, अगर मैं बिहार की बात करूं तो, देश की बात करूं तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत बेकार नहीं जानी चाहिए। और सुशांत सिंह राजपूत का जिसने भी हत्या किया, उस हत्या में जो जो लोग शामिल है उसको सजा दिलवाएंगे, सजा दिलवाएंगे और दिलवाएंगे। ये दावे के साथ ठोक करे कहते हैं, चाहे इसके लिए जिस हद तक गुजरना पड़े गुजरने को तैयार हैं। आप सभी युवाओं के लिए, साथियों के लिए एक बात, देशवासियों के लिए मैं कहना चाहता हूं, 4 पंक्ति जोड़ना चाहता हूं। रख दोगे इतिहास उलटकर, गर मत देखो हार पलटकर, है तुझ में दम वीर तुम ही हो, दुनिया को दिखलाना है, तुम्हें और भी आगे जाना है, तुम्हें और भी आगे जाना है। कैसे थे तेरी माथे पे छल्ला, भरे नैन मां बोली लल्ला, कसम है तुझको धार उसी की, धड़ छकड़ी उठ जाना है, तुम्हें और भी आगे जाना है, तुम्हें और भी आगे जाना है। आगे बढ़ते चलना है, भाई की शहादत का बदला लेना है और बदला लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। प्लीज जागिए। बस लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन लॉकडाउन खत्म होगा उसके कुछ ही दिनों बाद एक भयंकर रैली करेंगे। इस बार की मोमबत्ती बिहार के गांधी मैदान में एकत्र होकर के जलाएंगे सुशांत सिंह राजपूत के लिए और देश के दुश्मनों के लिए। सुशांत सिंह राजपूत जी के पक्ष में और देश के दुश्मनों के विपक्ष में। मोमबत्ती जलाने का कार्य करेंगे। वही मोमबत्ती की आग, वही मोमबत्ती की लौ, वही मोमबत्ती की रोशनी सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने का कार्य करेगी। मोमबत्ती की रोशनी अंधेरे में बैठे हुए दोषियों तक पहुंचाने का कार्य करेगी, तो वही मोमबत्ती की लौ दोषियों को जलाने का कार्य करेगी, सरकार की गलत नीतियों को जलाने का कार्य करेगी।
जय हिंद, जय भारत साथियों। आप सबकी सेवा में हर वक्त खड़े हैं, हर वक्त तैयार हैं। जातिवाद धर्मवाद से आप उठिए, जातिवाद संप्रदायवाद से उठिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस नीति को अपनाइए। कोई जाति मेरा दुश्मन नहीं है, कोई धर्म मेरा दुश्मन नहीं है। हिंदुस्तान से प्रेम कीजिए, मानवता से प्रेम कीजिए, इंसानियत से प्रेम कीजिए। गोपालगंज की घटना का अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। तमाम पार्टियां बड़े बड़े दम भर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। अब एक बार भारतीय सब लोग पार्टी को सत्ता में ला करके देखिए, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का हो, हत्यारा, दोषी, अगर उसे घसीट करके कानून के काल कोठरी में अगर बंद करने का काम नहीं किया तो 6 महीना के अंदर आपके समक्ष आएंगे और जो आपका इजाजत होगा वो मान लेंगे। सरकार सिर्फ वादे से नहीं, इरादे से चलती है। अगर आपके इरादे अगर नेक होंगे, अगर आपके इरादों में जान होगी, तब खुशहाल हमारी हिंदुस्तान होगी। जय हिंद, जय भारत साथियों। आप सबको प्रणाम। जागिए, प्रणाम। आपका भाई, आपका साथी संतोष रेणु यादव। जय हो।